चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो करंट अफेयर है। करंट अफेयर जो कि हमने पढ़े हैं यहाँ पे कुछ देखे थे हमने 2019 के बारे में, और उसके बाद हमने 2020 और 2021 जो भी वर्तमान तक है कुछ चीज़ें हमने देखे हैं, और बात के जो है हम इसके बाद वाले जो क्लास है उसमें कवर कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए जितने भी चीज़ें हमने पढ़े हैं उसमें आपको अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। मतलब अभ्यास प्रश्न कैसे, टोटल प्रैक्टिस के उपलक्ष्य में देखेंगे हम यहाँ पे, मतलब ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखेंगे नहीं। अब ये जो होंगे आपके 4 अभ्यास प्रश्न यहाँ देखेंगे, 4 अभ्यास प्रश्न यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन का एक अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब जो सेट है टोटल मिलाकर आपको 200 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। 200 क्वेश्चन हम हल करेंगे, इसके बाद आपका जो है एमपी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और जो आप कंप्लीट देख सकते हैं टोटल मिलाकर 9 घंटे के आसपास ये देखने को मिलेगा आपको टोटल करंट अफेयर। और ये जो आपको इंटरनेट में मतलब यूट्यूब में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान में श्री इकबाल सिंह बैस का जो मुख्य सचिव जो है, मतलब इकबाल सिंह बैस को मुख्य सचिव कब नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर हम देख सकते हैं यहाँ पे, कब नियुक्त किया, यहाँ पे 24 मार्च 2020 को, 24 मार्च 2020 को जो है नियुक्त किया गया मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान में इकबाल सिंह बैस को मुख्य सचिव के पद पर। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखें, मध्य प्रदेश के किस जिले में 29 फरवरी से 1 मार्च के मध्य जो है मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया खरगोन, ठीक है। खरगोन एक जिला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर है मध्य प्रदेश पुलिस के नए जो डीजीपी है, नए डीजीपी के रूप में 5 मार्च 2020 को किसे नियुक्त किया गया है। तो ये विवेक जौहरी, विवेक जौहरी को यहाँ पे जो है डीजीपी के तौर पर यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है 5 मार्च 2020 को। फिर है मध्य प्रदेश में जो इंदौर है स्थित आईआईएम, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है, इसके द्वारा किस शहर को इंदौर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा यहाँ पे लखनऊ को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आईआईएम है उसके द्वारा किस शहर को इंदौर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, तो ये लखनऊ को किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले की जो है 2 महिला कृषकों जिसके अंतर्गत कंचन वर्मा और शिवलता मेहता को क्रमशः गेहूं एवं चना उत्पादन में विशेष कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक के टुमकुर में सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये है होशंगाबाद, होशंगाबाद में ये जो है इसका राइट आंसर है। फिर है मध्य प्रदेश की किन बालिकाओं को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 में 20 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ए, मतलब ए और बी दोनों, ए और बी यानी कि हम देख सकते हैं रिया जैन और सुदीप्ति हजेला, ये दोनों के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है। मेघा परमार तो अलग है, ठीक है। तो ये 2 है ए और बी इसका राइट आंसर। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जल संवर्धन से संबंधित कौन सा अभियान 29 फरवरी से 1 मार्च के मध्य आयोजित किया गया। तो यहाँ देखिए जो कौन सा अभियान है, जल संवर्धन से संबंधित अभियान है, तो इसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ आप जो है हलमा अभियान, हलमा अभियान जो है जल संवर्धन से संबंधित। 8वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को जो है पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य कहाँ पे है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये कब बना था अभ्यारण्य आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो दिसंबर 2019 में जारी की गई, इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों का विस्तार है। तो यहाँ पे जो है 77,482, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, इतने में वनों का विस्तार है मध्य प्रदेश के, ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले की बेटी वायु सेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है किस दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय नारी सम्मान से पुरस्कृत किया गया। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पे हम देखें तो इसके उपलक्ष्य में इनको जो है राष्ट्रीय नारी सम्मान नारी शक्ति सम्मान से पुरस्कृत किया गया राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। मध्य प्रदेश के किस जिले में 6 मार्च से 8 मार्च के मध्य सांस्कृतिक महोत्सव नमस्ते ओरछा, जो कि आप देख सकते हैं पहले टीकमगढ़ में था और अभी वर्तमान में कहाँ पे है, निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। और निवाड़ी जिले में मात्र 3 तहसील है। 3 तहसील में हम देख सकते हैं एक पृथ्वीपुर है, ओरछा है और एक खुद निवाड़ी है। निवाड़ी जिला मुख्यालय आप देख सकते हैं 52वें नंबर का जिला मध्य प्रदेश का,
ठीक है, 53वें नंबर का जो जिला है कौन सा प्रस्तावित है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ हम देख सकते हैं नमस्ते ओरछा। नमस्ते ओरछा जो अभियान है, आप देखें यहाँ पे निवाड़ी इसका राइट आंसर, जिसके बारे में हमने अभी देख चुके हैं। फिर है मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मतलब कमलनाथ जी थे उसके पहले, ठीक है, अभी शिवराज सिंह चौहान जी है। इनके द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2020 के अवसर पर किस कार्टूनिस्ट की जो है बाघों को समर्पित कार्टून कला की किताब टाइगर स्पीक का विमोचन किया गया। तो ये जो है हम देख सकते हैं हरिओम तिवारी, हरिओम तिवारी की जो एक पुस्तक है टाइगर स्पीक, इसका विमोचन किया गया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन द्वारा सबला महिला महासभा का आयोजन कब किया गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं 8 मार्च 2020 को सबला महिला महासभा का आयोजन किया गया। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस दिन मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की जो है भावना डहरिया 9 मार्च 2020 को किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्क्यू पर भारत का जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने फहराया। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की कोसियुस्को जो है माउंट कोसियुस्को, ये यहाँ पे इन्होंने चढ़ाई की और भारत का राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे फहराया। ठीक है, तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान चौथी बार किस तिथि को शपथ ग्रहण की। तो ये जो है यहाँ पे हम देखें 23 मार्च 2020 को इन्होंने शपथ ग्रहण की चौथी बार, मतलब इसके पहले 15 वर्षों तक यानी कि 3 कार्यकाल उनके पूरे हो चुके, उसके बाद चौथी बार अभी मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पे बीच में कमलनाथ जी थे और अभी फिर से उन्होंने जो है 23 मार्च 2020 को शपथ ग्रहण कर लिया है। मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय की झांकी 26 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस 2020 की शोभा बनी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है जनजातीय संग्रहालय भोपाल की। जनजातीय संग्रहालय भोपाल की जो झांकी है वो 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस 2020 की शोभा बनी। ठीक है, तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा 17वें नंबर का क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय क्रिकेट टीम के कौन से खिलाड़ी ने भ्रमण किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं, ये झारखंड के हैं, रांची के। ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश कुश्ती अकादमी की किस खिलाड़ी ने जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो ये जो है हम देखें तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर, यानी पूजा जाट भी है और प्रियंका यादव दोनों यहाँ पे इसका राइट आंसर है। सी नंबर का यानी कि डी नंबर का हमारा राइट आंसर है। फिर है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की कौन सी खंडपीठ ने राज्य में एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक है उस पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। तो ये जो है ग्वालियर, ग्वालियर के अंतर्गत हम देखें ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा ये निर्देश दिया गया है। ठीक है, और मुख्य मेन जो है यहाँ पे हम देखें हमारा उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, जबलपुर में। खंडपीठ ग्वालियर में भी देखने को मिलेगी और खंडपीठ आपको इंदौर में भी, और तीसरी खंडपीठ अभी प्रस्तावित है, हालांकि मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये भोपाल में बनेगी। फिर है अप्रैल 2020 को किस राज्य में राज्य की नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु एक अनूठी योजना जीवन अमृत योजना शुरू किया गया है। तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हमारा जो प्रदेश है यहाँ पे। 11 मई 2020 को किस राज्य में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई। ठीक है, FIR आपके द्वार योजना जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किए गए, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की कितनी पंचायतों को यहाँ पे अवार्ड मिला। तो ये जो है 15 पंचायतों को इसमें अवार्ड मिला है। ठीक है, जो राष्ट्रीय अवार्ड है पंचायतों का उसके अंतर्गत। 2 जून 2020 को मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की 17वीं बैठक जो है किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो यहाँ पे जो है श्री इकबाल सिंह, ये जो है मुख्य सचिव है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, नियुक्ति कब हुई अभी हमने पीछे देख चुके हैं। फिर है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है वो प्रारंभ की गई। कब की गई, तो ये कब की गई इनके द्वारा 9 जून 2020 को इस योजना को इन्होंने शुरू किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कितने राज्यों में जो है राशन दुकान में राशन प्राप्त हो सकेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये 20 है। ठीक है, 20 यहाँ पे राज्यों में, मतलब कितने राज्यों में, तो 20 राज्यों में जो राशन दुकानों से राशन इनको प्राप्त हो सकेगा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में
10 जून 2020 को निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सीहोर। सीहोर एक जिला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम यानी कि निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है सीहोर जिले के अंतर्गत। विश्व योग दिवस यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को मनाया गया। 21 जून 2020 को योग गुरु बाबा रामदेव ने मध्य प्रदेश के किस शहर से ऑनलाइन योगा कार्यक्रम के अंतर्गत जनता को ऑनलाइन योगा का प्रशिक्षण प्रदान करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इंदौर, जो कि औद्योगिक राजधानी है मध्य प्रदेश की। इसके अंतर्गत इन्होंने जो है ऑनलाइन योगा का प्रशिक्षण दिया और विश्व रिकॉर्ड बनाया। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष वर्ष 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के किस प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे यह जो है जे.एन. कसोटिया को जो है मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि 1989 के बैच के जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है जीपी सिंघल को, श्री जीपी सिंघल को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रारंभ गरीब कल्याण योजना अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है 24, टोटल 24 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए मध्य प्रदेश प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे हम देखें तो 2 हमने पढ़े भी थे, 2 जो सदस्य है इनकी अतिरिक्त जो है मतलब अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है मध्य प्रदेश प्रवासी श्रमिक आयोग के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन कब हुआ? तो हमने जो है निधन के अंतर्गत इनको पढ़ा था, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे इनका निधन जो है 21 जुलाई 2020 को हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की जो राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्य के अतिरिक्त मतलब राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार कब प्रदान किया गया? तो कब प्रदान किया गया? 1 जुलाई 2020 को इनको जो है अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। मध्य प्रदेश के सेरिकल्चर डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन के प्रबंध संचालक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर है श्री राजीव शर्मा को। श्री राजीव शर्मा को मध्य प्रदेश सेरिकल्चर डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन के प्रबंध संचालक के रूप में नियुक्त किया गया। इंडो इजराइल एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट है, इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित नूराबाद उद्यानिकी को हार्टिकल्चर हब बनाया जाएगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मुरैना के अंतर्गत ये जो है देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे जो है श्री सूर्य प्रताप सिंह परिहार को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों के जो उपचार है उसके लिए देश की दूसरी और मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रारंभ की गई है? तो इसका राइट आंसर हम देखें तो यहाँ पे इंदौर, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के अंतर्गत ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देश में प्लाज्मा डोनेट करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये इसका राइट आंसर है श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर है मध्य प्रदेश के। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले की गुड़ तहसील में अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये जो है रीवा के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट किस तिथि को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 10 जुलाई 2020 को जो है इसका राइट आंसर है, यहाँ पे ये समर्पित किया गया राष्ट्र को। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट से उत्पादित बिजली का कितने प्रतिशत हिस्सा दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ जो है 24% जो है दिल्ली मेट्रो को इसमें प्रदान किया जाएगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट से उत्पादित बिजली को। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित करेली वन परिक्षेत्र में के दुर्गम बिनेकी ग्राम के पास शक्कर नदी की गुफाओं में प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है नरसिंहपुर के अंतर्गत ये प्राप्त हुए। अमर शहीद यशवंत सिंह ठाकुर की प्रतिमा का अनावरण 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के किस शहर में किया? तो यहाँ पे जो है ये दमोह में हम देख सकते हैं
यशवंत सिंह ठाकुर की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन के महिला बाल विकास विभाग के जो है उनका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो यहाँ पे जो है रोशनी भदौरिया को महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है प्रदीप जायसवाल को यहाँ पे नियुक्त किया गया। फिर मध्य प्रदेश के किस शिक्षक को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो है नीरज सक्सेना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसके अंतर्गत, ये जो है शिक्षक भारत सरकार के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया, मध्य प्रदेश के है ये। मध्य प्रदेश के किस बांध में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संयुक्त उपक्रम के रूप में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी यूनिट प्रस्तावित है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ओमकारेश्वर बांध, खंडवा के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा, खंडवा जिले के अंतर्गत, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। फिर है मध्य प्रदेश के किस शहर की दीपिका चौरसिया ने नाट्य मंचन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम दर्ज कराया। यह है इंदौर की, ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश के किस जिले को जो है शिक्षा क्षेत्र में किए गए नवाचारों मतलब इनोवेशंस और जो उपलब्धियां है उसके आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा ए रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है दमोह, ठीक है, दमोह यहाँ पे फर्स्ट है डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान देश में। विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन मध्य प्रदेश में किस तिथि से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे 1 अगस्त से ये प्रारंभ होता है विश्व स्तनपान सप्ताह, ठीक है। ये तो हम देखें 50 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब जो है अभ्यास प्रश्न 2 के अंतर्गत भी हमको 50 प्रश्न देखने मिलेंगे, इसके अंतर्गत भी हम देख लेते हैं। और बाकी के जो क्वेश्चन है कौन से 2 मतलब जो 100 है 2 सेट और बचेंगे, इसके बाद वाली क्लास में हम देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न 2 के अंतर्गत भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए पहला जो है नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिले 15 अगस्त 2020 से जो है इस अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है, मतलब जो है कितने जिलों में। तो कितने जिलों में किया जा रहा है, ये किया जा रहा है 15 जिलों, टोटल मिलाकर 15 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान का जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। फिर है मध्य प्रदेश के किस शहर में दिव्यांगजन बालक एवं बालिकाओं के लिए स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ग्वालियर इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 15 अगस्त 2020 को इसका राइट आंसर है, ठीक है। मध्य प्रदेश माध्यम की देशभक्ति पर आधारित फिल्म हम कर सकते हैं को भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित लघु फिल्म प्रतियोगिता में विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हम देखें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले की जो है आदिवासी पेंटिंग कलाकार श्रीमती जोधैया बाई का नाम जो है जिला प्रशासन द्वारा पद्मश्री अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो ये जो है उमरिया की है ये जो कलाकार है, आदिवासी पेंटिंग कलाकार हम इनको बोलेंगे। फिर है आहार अनुदान योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री मतलब जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किस वर्ष किया गया। तो ये जो है वर्ष 2017 में इसका जो है शुभारंभ किया गया आहार अनुदान योजना का, ठीक है, याद रख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को उचित पोषण के लिए राशि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे जो है देखिए बेगा भी है, भारिया भी है, सहारिया मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के किस दिव्यांग पैरा स्विमर खिलाड़ी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है मतलब खेल दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर अगस्त 2020 को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो है सत्येंद्र लोहिया को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन के मामले में देश में कौन सा स्थान है। तो हम यहाँ देखें तो ये जो है 4था स्थान देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के किस प्रशिक्षक को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे जो है जसपाल राणा को ये प्रदान किया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में चरवाहा सम्मेलन का आयोजन वन अधिकारियों के द्वारा किया गया। तो ये जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। चलिए इसकी स्थापना आप बताइए, मतलब ये कब अभ्यारण्य बना,
कब राष्ट्रीय उद्यान बना और कब टाइगर रिजर्व बना। तो तीनों का आंसर आपको बताना है और कहाँ पे है ये, इसका आंसर आपको बताना है। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में, मतलब नए रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो है प्रोफेसर के.जी. सुरेश को, प्रोफेसर के.जी. सुरेश को जो है कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है एमसीयू भोपाल, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का। किस अभियान के अंतर्गत तकनीकी प्रगति के लिए जो प्रदेश है उसके राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, जिसे क्रिप्स बोला जाता है, इसके मध्य 9 दिसंबर 2020 को एमयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता होता है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर होता है, ये संपन्न हुआ। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य में गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन कब किया गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है 17 से 23 सितंबर के अंतर्गत ये आप देख सकते हैं गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन। मध्य प्रदेश के किस शहर की मानसी तीर्थनी को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस यानी कि 24 सितंबर के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो है भोपाल, ये जो है मानसी तीर्थनी कहाँ की है, भोपाल की है। मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा किसे जो मध्य प्रदेश है उसकी निजी विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भगत शरण सिंह, डॉक्टर भगत शरण सिंह को निजी विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में 30 सितंबर 2020 को किसने शपथ ग्रहण की। तो ये जो है देखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, कब, 30 सितंबर 2020 में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है संजय यादव को, परंतु वर्तमान में आप देख सकते हैं दूसरे ही ये कार्यवाहक थे जिसकी जो पद है मतलब अजय कुमार एक जो मित्तल है, इनके उपलक्ष्य में ये आए थे, मतलब इनके रिटायरमेंट के बाद इनको यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी अतिरिक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर है जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले के 727 ग्रामों को चंबल नदी से पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो यहाँ पे जो है मुरैना से पानी की आपूर्ति की जाएगी। चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अभी हम बात करें यहाँ पे तो ये जो है अटल प्रोग्रेस वे, इसका नाम कर दिया गया है। तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। फिर है अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना प्रारंभ में मध्य प्रदेश के किन जिलों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है हरदा में भी की जाएगी, डिंडोरी में भी, सीहोर में भी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है 4था स्थान इसको प्राप्त हुआ। फिर मध्य प्रदेश की कौन कौन सी खेल अकादमियों का चयन खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो है मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी को, मध्य प्रदेश रोइंग अकादमी को, मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी, तीनों को, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है किसे मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पे जो है ये श्री माखन सिंह को मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है 1 से 30 सितंबर 2020 के मध्य राज्य के सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, पोषण माह के रूप में मनाया गया सितंबर माह को 2020 को। मध्य प्रदेश के किस जिले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है एयर कार्गो हब स्थापित किया जाएगा। एयर कार्गो हब कहाँ स्थापित किया जाएगा, ग्वालियर आप देख सकते हैं यहाँ पे। सितंबर 2020 को संपन्न मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में किन 2 शहरों में मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी महानगर क्षेत्र गठित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो है भोपाल और इंदौर। भोपाल मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी प्रशासनिक और इंदौर मतलब मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी। ठीक है, 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित कुछ तथ्य है और इनमें से सही कथन हमको बताना है। तो सही कथन हम देखें तो देखिए यहाँ पे हम बात करें पहला कथन की अगर बात करें तो देखिए इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश रहा, बिल्कुल सही है। इसमें टॉप परफॉर्मर राज्यों में जो है कर्नाटक और केरल शामिल रहे, तो ये जो है गलत है।
ठीक है। उभरते हुए स्टार्टअप परितंत्र श्रेणी में मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल है, बिल्कुल सही, यानी कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो पहला और तीसरा की अगर बात करें तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर है, ठीक है, बी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2020 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे 7 नए सर्किलों की घोषणा इसके द्वारा की गई है। चलिए ASI की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिर है 20 अगस्त 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इन कथनों में हम देखें तो हमको देखिए, इंदौर ने लगातार 4थी बार साफ सुथरा शहर होने का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया, बिल्कुल सही है। इसमें वाराणसी गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया, ये भी सही है। इसके अलावा झारखंड को, यहाँ पे हम देखें, झारखंड को जो है 100 से कम ULB श्रेणी के राज्यों में सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ को 100 ULB श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया, ये भी सही, यानी कि सभी सही है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना के संबंध में विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी कि 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो देखिए, रीवा अल्ट्रा सोलर जो मेगा सोलर परियोजना है, उसके अंतर्गत 250 मेगावाट की जो है 4 इकाइयाँ स्थापित की गई है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आंसर सही नहीं है। चलिए आप बताइए यहाँ पे कितने कितने मेगावाट की यहाँ पे जो है कितनी इकाइयाँ यहाँ पे स्थापित की गई है। इसके अलावा बाकी देखें, यह परियोजना रीवा जिले के गुड़ तहसील में 1590 एकड़ क्षेत्र में स्थापित है, बिल्कुल सही। यह परियोजना भारत में और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट परियोजना, ये भी सही है। यह परियोजना प्रतिवर्ष 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के बराबर कार्बन उत्सर्जित कम करेगी, ये भी सही है, यानी कि पहला नंबर सही है। पहला नंबर यहाँ पे जो है गलत है, क्योंकि 3 सही है, तो A नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत पूछा गया था। फिर है 822 खिलाड़ियों को बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य की बात करें तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश यानी कि हम देख सकते हैं C नंबर का राइट आंसर। 22 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है उसके तहत पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार कितनी राशि की जो है अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो हम देखें यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 4000, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं 6000 तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलता है और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत कितना मिलेगा? 4000। टोटल मिलाकर एक किसान को कितना मिल जाएगा? 10,000, ठीक है। और ये 2 किस्त में मिलेगा और ये 3 किस्त में मिलेगा, ठीक है, दोनों याद रखना आपको। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान यहाँ पे प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, ठीक है। विश्व का दूसरा और भारत का पहला इन्फेंट्री का जो है म्यूजियम किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो यहाँ पे जो है ये मध्य प्रदेश में है। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जो लॉन्च करने वाला है भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे हम देखें तो ये भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के किस शहर पर दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ग्वालियर। किशोर कुमार सम्मान जो है 2018 से फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। यह सम्मान किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है किस राज्य से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश, ठीक है। किस राज्य ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है? तो ये किसको प्रारंभ किया गया? संबल योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में 2100 कन्याओं का जो पूजन है एवं सामूहिक भोज करवाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड नया कीर्तिमान दर्ज कराया गया है? तो ये है अमरकंटक। अमरकंटक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर है बांस की बहुलता को देखते हुए स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बांस विकास प्राधिकरण का गठन किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है A यानी कि बालाघाट, ठीक है। किस कंपनी समूह द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के पंडारा इंडस्ट्रियल एरिया में 450 करोड़ निवेश पर डिफेंस यूनिट स्थापित की जाएगी, जो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? रिलायंस के द्वारा स्थापित किया जाएगा, ठीक है। फिर है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान जिसे AIGGPA के वर्तमान महानिदेशक कौन है?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है आर परशुराम। ठीक है, 24 जनवरी 2020 को भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष के रूप में किसने, मतलब इस पद पर जो है किसने शपथ ग्रहण की है? तो डॉक्टर अजीज कुरैशी के द्वारा ये जो है शपथ ग्रहण की गई है। भारत का पहला बहु कौशल पार्क मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किस बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण राशि के रूप में किया जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है एशियाई विकास बैंक, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एडीबी। और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको बताना कमेंट बॉक्स में। 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश के किस पुरस्कार से फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2018 के लिए सम्मानित किया गया? तो ये किशोर कुमार सम्मान है। ठीक है, किशोर कुमार सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए कुलदीप सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है लता मंगेशकर पुरस्कार। फिर है मई 2020 में डायल 100 के माध्यम से FIR आपके द्वार योजना प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश, यानी कि बी नंबर का हमारा राइट आंसर है। फिर है मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो वर्तमान प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करें तो ये जो है रामेश्वर शर्मा है। ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो अरविंद कुमार शुक्ला। तो ये हमारे टोटल मिलाकर हमने 100 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस किए हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के अंतर्गत। बचे 100, तो 100 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल या जो ग्रुप है उसमें भी आप बता सकते हैं।